तो दोस्तों आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में, जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का ही सेकंड पार्ट है। इससे पहली वाली वीडियो जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें मैंने आपको CSA, TSA एंड वॉल्यूम का प्रैक्टिकली मतलब समझाया, 3D मॉडल के साथ बहुत अच्छे से आपको मतलब समझाया और सारे फॉर्मूलेज भी मैंने करवाए हैं। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो एक बार जाके देख लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखी या फिर नहीं देख पा रहे हो तो भी ये वीडियो समझ में आ जाएगी आपको, लेकिन अगर उस वीडियो को देख लोगे तो एक अलग ही लेवल का आपको मजा आएगा इस वीडियो में। तो बिना किसी देर के साथ मैं इस वीडियो को अब कर रहा हूँ शुरू। आप देख रहे हैं मैथ्स गुरु। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। NCERT क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। क्या कह रहा है कि दो क्यूब है हमारे पास। क्यूब कुछ ऐसी फिगर होती है, आपको पता है, ऐसी फिगर है कोई, ठीक है, एक ये रही और एक ये रही, ठीक है। और दोनों का वॉल्यूम जो है वो क्या है, दोनों का वॉल्यूम कह रहा है इसने कि 64 है, इसका भी 64 और इसका भी 64। फिर हमने क्या किया, दोनों क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया। एंड टू एंड ज्वाइन करने का मतलब क्या है कि इसका एक एंड पकड़ा, ये वाला हम मान लेते हैं, ये वाला इसका एक फेस पकड़ा और इसका ये वाला फेस पकड़ा, और दोनों को फेविकोल से या फेविक्विक से, जिसका मजबूत जोड़ होगा, उससे हमने क्या कर दिया, इसको चिपका दिया। और चिपकाने से हुआ क्या कि ये एक क्यूब की जगह क्यूबॉइड बन गया। क्यूब से क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। अब ये जो क्यूबॉइड बना है, नया क्यूबॉइड, इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया दो तरह के हो सकते हैं, आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि CSA निकालना है कि TSA निकालना है। तो CSA TSA में आपको अच्छे से मैंने पूरा डिफरेंस बता रखा है पिछले, इससे पहली वाली वीडियो में, एक बार देख लेना। फिर भी रिकैप कर देता हूँ कि जो TSA होता है ना, टोटल सरफेस एरिया, वो होता है CSA कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया प्लस टॉप एरिया, ठीक है। तो जैसे कि ये फिगर है, तो इसका चार फेसेस का जो एरिया निकालूंगा, कवर्ड सरफेस एरिया, उसको मैं CSA बोलूंगा, और इसमें टॉप का एरिया और बेस का एरिया प्लस कर दूंगा तो वो बन जाएगा TSA। तो इसने सरफेस एरिया बोला है तो हम एज्यूम कर लेंगे कि हमसे TSA पूछा है, ऊपर नीचे सारा कुछ मिला के पूछा। हम ये नहीं मानेंगे कि हमसे CSA पूछा है। तो इस क्वेश्चन में हमें जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है ना, इसका क्या पूछा है, इसका TSA पूछा है, ठीक है। ओके, तो हमसे क्या पूछा है, हमें रिक्वायर्ड एरिया क्या है, हमें ये हम लिख लेते हैं एक बार, कि हमसे पूछा है TSA ऑफ क्यूबॉइड। ओके, और TSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, टू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये होता है, ठीक है। अब जब मैं इस क्यूबॉइड को मैंने देखा कि इसने एक ही चीज़ मुझे क्वेश्चन में बोल रखा है कि इस क्यूब का वॉल्यूम जो है वो 64 है। कहीं पे भी ये नहीं बता रखा कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी ब्रेथ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है। इसने क्यूबॉइड का कहीं नहीं बताया कि लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है और हाइट कितनी है। और जब तक मेरे पास ना लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं होंगी तब तक मैं इसका TSA निकाल ही नहीं सकता। तो हमें क्या करना है कि हमें जो जितनी चीज़ दे रखी है ना क्वेश्चन में, उसी में से हमें कुछ ना कुछ हिंट मिल जाएगा और उस हिंट से ही हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में एक ही चीज गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। वॉल्यूम क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। तो ए क्यूब जो है वो 64 के बराबर है, ठीक है। और 64 के बराबर है तो अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो इधर ये क्यूब हो रहा है तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। अब 64 का आप क्यूब रूट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, 2 से गया 32, 2 से गया 16, 2 से गया 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। किसी को प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता हो तो वो इससे पहले एक वीडियो बन चुकी है, वो देख लेना। तो क्यूब रूट जब भी हम करते हैं तो 3 पेयर में से एक पेयर बाहर आ जाता है, और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 बाहर आ जाएगा, 2 बार 2 बाहर आ जाएगा, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। यानी कि इसको मैं मिटा देता हूँ, यानी कि ये क्या है, ये जो क्यूब है ना, इसका वॉल्यूम 64 है, लेकिन इसकी एक साइड जो है, यानी कि जो एज है वो 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्यूब में सब सेम होता है, तो इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट यानी कि एज जो है वो 4 सेंटीमीटर की है। अब देखो, इतने से मुझे हिंट मिल गया और मैं इस क्यूबॉइड पे आया, और मैंने जब देखा कि इस क्यूब को ऐसे जोड़ा था एंड टू एंड, तभी तो ये क्यूबॉइड बना था, ऐसे ही बना था ना। तो यहाँ से मैंने जब इसका आइडिया लगाया तो इसकी जो लेंथ होगी वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, ठीक है। और जब
एक क्यूब और दूसरा क्यूब, इन दोनों को जोड़ने पर ही ये लेंथ बनी थी, और इसका यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ये जो क्यूबॉइड की लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दो क्यूब को जोड़ के मैंने एक क्यूबॉइड बनाया था। तो जितनी इसकी लेंथ है जितनी इसकी लेंथ है, दोनों लेंथ प्लस हो जाएगी। अब देखो, जब ब्रेथ की बात आते हैं, चौड़ाई इसकी कितनी है, तो इसकी जो ब्रेथ थी वो क्या है कि दोनों क्यूब में सेम है, लेकिन जब एंड टू एंड जोड़ा था तो ब्रेथ नहीं जोड़ा था, ब्रेथ में कोई फर्क नहीं आया था, इसलिए इसकी ब्रेथ जो है वो अभी भी 4 है। सेम टू सेम ऐसे ही इसकी हाइट जो है ना क्यूब की हाइट और क्यूबॉइड की हाइट में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो भी 4 की 4 रह जाएगी। तो इससे मुझे यहाँ पे मिल गया कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइड जो है वो 8 है, ब्रेथ जो है वो 4 है, हाइट जो है वो भी 4 सेंटीमीटर है। अब रिक्वायर्ड जो एरिया था मेरा वो था 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। यही होता है क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया, वो यही होता है। इसमें अब यहाँ से सिंपली वैल्यू उठा के पुट कर दूंगा। 2 लेंथ की जगह 8, ब्रेथ की जगह 4 प्लस ब्रेथ की जगह 4, हाइट की जगह 4 प्लस हाइट 4, लेंथ 8, और इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगा। 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 4 8 जा 32, 32 प्लस 32 64 प्लस 16 80, तो 2 इंटू 80 यानी कि 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, ये जो हमारा रिजल्टिंग क्यूबॉइड था इसका सरफेस एरिया आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वेसल इज इन अ फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। The diameter of the hemisphere is 14 and total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. देख वेसल क्या रहा है कि एक होलो हेमिस्फेयर, होलो क्या होता है, खोखला, खोखला मतलब जो अंदर से खाली हो, वो एक होलो हेमिस्फेयर है, आधा गोला, और उसके ऊपर एक होलो सिलेंडर मतलब खोखला सिलेंडर माउंट कर रखा है। माउंट मतलब उसके ऊपर बिठा रखा है सिर पे चढ़ा के, और तो उससे एक बर्तन बन गया कुछ इस टाइप का, इस फिगर का। और उसने कहा है कि ये जो हेमिस्फेयर है ना, इसका जो डायमीटर है, डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, डायमीटर मैंने बताया था कि हेमिस्फेयर का बेस होता है सर्कल, और सर्कल का जो डायमीटर होगा वही हेमिस्फेयर का भी डायमीटर होगा। तो ये जो डायमीटर है ये कितना है, 14 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो ये हेमिस्फेयर के ऊपर ही हमने सिलेंडर को बिठा के रख रखा है, तो इन दोनों का बेस जो है, सिलेंडर का बेस क्या होता है, वो भी एक सर्कल होता है, तो दोनों का बेस जो है वो क्या है, सेम है, और दोनों का बेस क्या होगा, सर्कल। तो यानी कि हेमिस्फेयर का जितना भी डायमीटर होगा उतना ही सिलेंडर का भी डायमीटर होगा। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर वो है कितना, 14 सेंटीमीटर, और डायमीटर ऑफ जो सिलेंडर है वो भी होगा कितना, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसने एक बात और कही है कि ये जो पूरा वेसल है, मतलब पूरा बर्तन है, उसकी ऊंचाई यानी कि उसकी हाइट पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक वो जो है वो 13 सेंटीमीटर है। ओके, अब 13 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं। अब इसने कहा कि इसका जो इनर, भीतर अंदर की तरफ से इसका जो निकलेगा, हमें सरफेस एरिया निकालना है, इनर सरफेस एरिया निकालना है। अब इनर सरफेस एरिया में मुझे क्या निकालना है, दो फिगर है, एक हेमिस्फेयर एक सिलेंडर है। तो कंफ्यूजन ये हो सकती है कि किसका CSA निकालूं, किसका TSA निकालूं। तो अब देखो, अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि TSA जो होता है वो होता है CSA प्लस बेस प्लस टॉप। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं इस बर्तन को अंदर से देखूंगा। ठीक है, तो ये जो है सिलेंडर है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें ना टॉप का एरिया है ना बेस का एरिया है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो टॉप गया बेस गया, तो उसका हमें क्या बचा, क्या हमें सिलेंडर का सिर्फ और सिर्फ CSA निकालना है, TSA नहीं निकालना, क्योंकि उसका ना टॉप का एरिया है ना बेस का एरिया है। तो TSA तभी निकालूंगा जब टॉप का एरिया होगा और बेस का एरिया होगा। ओके, और जब हेमिस्फेयर की बात आई, हेमिस्फेयर का भी सिर्फ और सिर्फ क्या है, CSA ही है, उसका भी बेस गायब है। अगर उसका भी बेस गायब, उसने पहले ही बोल रखा है होलो है, तो होलो का मतलब क्या है कि खोखला है, तो बेस नहीं होगा। तो इसका जो ये बीच में जो बेस है ना, ये गायब है, क्योंकि दोनों खोखले हैं। तो इससे होगा क्या कि मुझे CSA ही निकालना पड़ेगा, किसका, हेमिस्फेयर का। तो इस फिगर में हमें जो इनर सरफेस एरिया निकालने को कहा है, उसमें निकालने को क्या कहा है, बेसिकली ये कहा है कि हमें सिलेंडर का CSA निकालना है और हेमिस्फेयर का भी CSA ही निकालना है, क्योंकि दोनों का बेस और टॉप एरिया गायब है। ठीक है, तो सरफेस एरिया जो रिक्वायर्ड एरिया लिख देता हूँ,
वो हमें क्या निकालना है इस फिगर में, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ये निकाल दूंगा तो इसका इनर सरफेस एरिया आ जाएगा। अब सिलेंडर का CSA क्या होता है 2 पाई RH, 2 मल्टीप्लाई पाई इंटू रेडियस इंटू h, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई R²। ठीक है, अब देखो हेमिस्फीयर का डायमीटर दे रखा है तो रेडियस हो जाएगा कितना, डायमीटर का आधा होता है रेडियस, रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही सिलेंडर का जो डायमीटर है 14 तो उसका भी रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इस पूरी फिगर का रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। ओके, तो इस यहाँ पे मुझे 2 है, पाई है, R है, H नहीं है। यहाँ पे मेरे पास 2 है, पाई है, R² है, H नहीं है। और ये H क्या है, ये सिलेंडर की ही हाइट है, सिर्फ सिलेंडर की हाइट है। तो मुझे सबसे पहले इस सिलेंडर की हाइट निकालनी पड़ेगी। अब सिलेंडर की हाइट निकालने के लिए एक प्रॉब्लम हो गई कि इसने पूरी वेसल की हाइट तो दे रखी है लेकिन सिलेंडर की हाइट नहीं दे रखी। अब सिलेंडर की हाइट निकालने के लिए आपको एक बात समझनी होगी। एक बात क्या समझनी है कि जो ये हेमिस्फीयर होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, लेकिन मैं अगर इसको एक स्फेयर बना दूँ, एक पूरा स्फेयर बना दूँ अच्छा सा, तो एक चीज़ देखिए, अगर इसका सेंटर यहाँ पे है और मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूँ तो ये लाइन क्या कहलाएगी, इसका डायमीटर। और फिगर देख के मुझे एक चीज़ पता चल रही है कि जो स्फेयर का जो डायमीटर होता है ना वही उसकी हाइट होती है। स्फेयर की जो हाइट होती है वो उसके डायमीटर के बराबर होती है। डायमीटर यानी कि रेडियस के डबल के बराबर होती है। ठीक है, तो अगर मुझे हेमिस्फेयर का हाइट पूछिए, हेमिस्फेयर कितना होता है, सिर्फ आधा ही तो होता है, स्फेयर का आधा, तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, उसकी हाइट उसके डायमीटर से आधी हो जाएगी यानी कि रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो हेमिस्फेयर की जो हाइट होती है वो कितनी होती है, डायमीटर का आधा यानी कि रेडियस के बराबर होती है। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब इस क्वेश्चन में टोटल हाइट ऑफ वेसल जो है वो दे रखी है कितनी, 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ वेसल वो दे रखी है 13 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे उस 13 सेंटीमीटर का कोई काम नहीं है, मुझे चाहिए हाइट ऑफ सिलेंडर यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और हाइट ऑफ सिलेंडर तब निकलेगी जब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इतना जो हाइट है ये क्या कर दूंगा, इस 13 में से माइनस कर दूंगा। तो टोटल हाइट जो है वो 13 है। अगर मुझे हाइट ऑफ सिलेंडर निकालनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो वो कितना निकलेगा, टोटल हाइट 13 में से मुझे रेडियस माइनस करना पड़ेगा हेमिस्फेयर का। रेडियस क्यों माइनस करना पड़ेगा हेमिस्फेयर का, क्योंकि अभी बताया कि जो हेमिस्फेयर की जो हाइट होती है वो उसके रेडियस के ही बराबर होती है। तो इसका हेमिस्फेयर का रेडियस जो है वो कितना है 7, तो 13 में से 7 माइनस कर दूंगा तो हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी कितनी, हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब दोबारा चलते हैं, अब जो चीज़ काम की है वहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ से हमें हाइट ऑफ सिलेंडर मिल गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी को डाउट नहीं। जो हमें रिक्वायर्ड एरिया था वो क्या था, CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें उसका इनर सरफेस एरिया निकालना था। उसके लिए हमें बेसिकली निकालना क्या था, हेमिस्फेयर का CSA कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस सिलेंडर का CSA, यही चीज़ निकालनी थी। और हेमिस्फेयर का CSA होता है 2 पाई R² और सिलेंडर का जो CSA होता है वो होता है 2 पाई RH। मेरे पास सारी वैल्यूज़ है, अब सिर्फ इसमें फॉर्मूले में पुट करना है और ये बहुत आसान काम है। 2 पाई की जगह हमेशा 22/7, जब तक बोले नहीं, अनलेस स्टेटेड, जब तक बोले नहीं तब तक हमें पाई की जगह 22/7 ही पुट करना है। किसी क्वेश्चन में वो बता देगा कि हमें पाई की जगह 3.14 पुट करना है, तो उस क्वेश्चन में हमें 3.14 पुट करना होगा। और R² यानी कि 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7, 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो R² हो जाएगा, प्लस 2 पाई 22/7, रेडियस 7, हाइट जो है वो 6 है। यहाँ से देखो 7 से 7 गया तो 2 2 जा 22 2 जा 44, 44 × 7 प्लस यहाँ से 7 से 7 गया, यहाँ पे बचा 44 × 6, 44 × 7 कर दो ये आ जाएगा 308 प्लस 44 × 6 कर दो 44 × 6 कर दो ये आ जाएगा 264 और दोनों को हम प्लस कर देंगे तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा मेरा इस क्वेश्चन में इनर सरफेस एरिया ऑफ इस फिगर का इनर सरफेस एरिया आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ टॉय इज इन अ फॉर्म ऑफ कोन रेडियस 3.5 सेंटीमीटर
mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अ टॉय इज इन अ फॉर्म ऑफ कोन. एक टॉय जो है वो कोन की शेप का है इस तरह का, और उसके नीचे क्या है, एक हेमिस्फीयर है. मतलब कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन हमने लगा दिया है, फिक्स कर दिया, और उससे एक टॉय बना है. ठीक है. और जो हेमिस्फीयर है और जो कोन है उन दोनों का जो रेडियस है वो सेम है, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर है. और पूरी जो हाइट है टॉय की वो 15.5 सेंटीमीटर है. तो हमें निकालना है कि इस टॉय का सरफेस एरिया कितना है. सरफेस एरिया मतलब इसमें कितना एरिया हमें दिख रहा है. तो सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या चीज़ हमें गिवन है. हमें गिवन है कोन का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हेमिस्फीयर का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और टोटल हाइट दे रखे टॉय की. ये जो टोटल हाइट है 15.5, ये पूरी टॉय की है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है. और हमें निकालना क्या है, सरफेस एरिया. सरफेस एरिया में कन्फ्यूज़न वही कि सी एस से निकालूँ या टी एस से निकालूँ. तो मेरे ख्याल से अभी तक आप समझ गए होंगे कि टी एस से जो होता है वो क्या होता है, सी एस से प्लस बेस एरिया प्लस टॉप एरिया होता है. ओके. टी एस से जो होता है वो क्या होता है, सी एस से प्लस बेस एरिया प्लस टॉप एरिया होता है. अगर मैं सिलेंडर की बात करूँ, ठीक है, अगर आपको हर क्वेश्चन में हिंट मिलेगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि सी एस से निकालना है कि टी एस से निकालना है. ठीक है. अगर मैं सिलेंडर की बात करूँ तो उसका एक बेस होता है, एक टॉप का एरिया होता है, एक बेस का एरिया होता है. ठीक है. अगर मैं बेस एरिया और टॉप एरिया के साथ साथ इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालूँ तो उसको मैं टी एस से बोलूँगा. लेकिन अगर क्वेश्चन में मुझे हिंट दे दे, इस तरह से हिंट दे दी कि मुझे बेस एरिया कुछ काम नहीं है और ना ही टॉप एरिया कुछ काम है, तो मैं उस क्वेश्चन में क्या करूँगा, सी एस से निकालूंगा, टी एस से नहीं निकालूंगा. ठीक है. ऐसे ही ये जो फिगर होती है कोन, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें टॉप नहीं होता. टॉप जो होता है वो नहीं होता, एक पॉइंट होता है, एक वर्टेक्स होता है, लेकिन इसका बेस होता है. ठीक है. तो इसका जो टी एस से होता है वो तो टॉप एरिया वैसे ही कट गया, तो इसका टॉप एरिया इसका जो टी एस से होता है वो सी एस से प्लस बेस एरिया होता है. ठीक है. तो अगर आपको क्वेश्चन में हिंट दे रखा है इस तरह से कि आपको बेस एरिया का कोई काम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ सी एस से निकालेंगे. अगर बेस एरिया का कुछ काम है, उसका यूज़ है, तो हम टी एस से निकालेंगे. ओके. ऐसे ही हेमिस्फीयर जो होता है, उल्टा हेमिस्फीयर बनाता हूँ. देखिए ये हेमिस्फीयर है, इसमें भी टॉप का जो एरिया होता है वो नहीं होता. ठीक है. ये कर्व्ड सरफेस एरिया ही माना जाता है, इतना एरिया. और ये जो नीचे जो होता है एक सर्कल का बेस होता है, तो इसमें भी टॉप एरिया गायब है. तो इसका जो टी एस ए होगा वो कितना होगा, सी एस ए प्लस बेस एरिया. तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा हिंट मिलता है, इस तरह से बताया जाता है क्वेश्चन कि उसमें बेस एरिया का कुछ काम है, तो हम उसका टी एस ए निकाल लेंगे, टोटल सरफेस एरिया. अगर बेस एरिया का कुछ काम नहीं है तो सिर्फ सी एस ए से ही काम चलाएंगे. अब इस क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैंने एक हेमिस्फीयर और एक कोन दोनों को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया. तो देखो जब मैं हेमिस्फीयर और कोन को फिक्स कर लूँगा तो हेमिस्फीयर का एक बेस होता है और ऐसे ही कोन का एक बेस होता है, दोनों आपस में चिपक गए. अगर मुझे इस चीज़ पे ये जो टॉय है इस पे पेंटिंग करनी है, इसका कुछ भी करना है, तो बताओ इसका बेस दब गया, इसका बेस दब गया, बेस एरिया का कहीं यूज़ हुआ, बेस एरिया का यूज़ नहीं हुआ. तो हमें क्या करना है, सिंपल जो इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड एरिया है, जितना भी उसने सरफेस एरिया पूछा है रिक्वायर्ड एरिया, वो क्या करना है, सी एस ए ऑफ कोन निकालना है, क्योंकि बेस तो दब गया, वो तो भीतर दब गया, उसका कुछ काम नहीं है. और सी एस ए ही ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है. बस यही दो चीज़ निकालनी है, इसके अलावा कुछ नहीं निकालना है, क्योंकि बेस दोनों का दब चुका है और बेस होगा ही नहीं तो फिर कोन और हेमिस्फीयर का टी एस ए में कोई यूज़ नहीं होगा उसका. तो सी एस ए ऑफ कोन और सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर हमें ये निकालना है, ये रिक्वायर्ड है. अब सी एस ए ऑफ कोन जो होता है वो क्या होता है, पाई आर एल. सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर. मेरे पास पाई की वैल्यू है, आर है, एल नहीं है, एल गायब है. यहाँ पे 2 है, पाई है, आर है, यहाँ पे सब कुछ है. तो मुझे सबसे पहले एल निकालना पड़ेगा. ओके. एल निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था इससे पिछली वाली वीडियो में कि वो क्या होता है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. अब मेरे पास देखिए कोन की एल निकाल रहे हैं, एल मतलब स्लैंट हाइट, और कोन का एल कैसे निकलेगा, कोन की ही हाइट का स्क्वायर प्लस में कोन के रेडियस का स्क्वायर
उसका रूट। तो कोन का रेडियस है लेकिन कोन की हाइट अभी भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि इसने टोटल वेसल, ये जो टोटल टॉय है उसकी हाइट बोल रखी है 15.5। तो कहीं पे भी क्वेश्चन ने ये नहीं कहा कि कोन की हाइट इतनी है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले कोन की हाइट निकालनी पड़ेगी। अब कोन की हाइट कैसे निकालूंगा, ये रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो हेमिस्फेयर की जो हाइट होती है, हेमिस्फेयर की हाइट वो क्या होती है, कोन की उसके रेडियस के बराबर होती है, उसके रेडियस के बराबर होती है। अब इस फिगर में देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 15.5 है टोटल हाइट जो है वो 15.5 है। अगर इस टोटल हाइट में से मैं माइनस कर दूं हेमिस्फेयर की हाइट, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा हाइट ऑफ कोन हाइट। ओके, तो मैं क्या करूँगा, टोटल जो हाइट है वो कितनी है 15.5, उसमें से माइनस कर दूंगा हाइट ऑफ हेमिस्फेयर। और हेमिस्फेयर की हाइट कितनी होगी, जितना उसका रेडियस है। इसने साफ साफ बोल रखा है कि इसका रेडियस कितना है 3.5, तो इसमें से 15.5 में से 3.5 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ कोन हो जाएगी, ओके। लेकिन हाइट ऑफ कोन से भी अभी मेरा काम नहीं चलेगा, तो मुझे क्या निकालना था, एल निकालना था। तो एल कैसे निकलेगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, कोन की हाइट। आर यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, कोन का ही रेडियस। तो यहाँ पे सिंपल वैल्यूज पुट कर दूंगा मैं, आर स्क्वायर यानी 3.5 का स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। ओके, अब इधर आ जाते हैं, ये हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर यानी कि 12.25 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ओके, और जब इनको मैं प्लस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 156.25। और आप रूट करोगे 156.25 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट, तो ये आएगा कितना 12.5 सेंटीमीटर। एल आ जाएगी हमारी स्लैंट हाइट, ठीक है। इतना उतार लो। तो अब हमें स्लैंट हाइट भी मिल चुका है कोन का स्लैंट हाइट यहाँ पे लिख देता हूँ कितना 12.5 सेंटीमीटर। अभी कराया इतना लंबा प्रोसेस। अब देखो, अब दोबारा आते हैं हमारा रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या था, ये जो अभी इतनी चीज़ रफ करी ना, इससे पहले वो भी लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन में एग्जाम में आएगा तो वो भी लिखना पड़ेगा, तो उसको एक उतार लेना, यहाँ पे जगह कम पड़ रही है इसलिए। तो रिक्वायर्ड एरिया देखो क्या होगा, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ कोन पाई आर एल प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देता हूँ, और वैल्यू पुट करने से पहले एक चीज़ और कर सकता हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल कर सकता हूँ। देखो पाई की वैल्यू सेम है यहाँ पे भी, आर जो है कोन और इसका हेमिस्फीयर का दोनों का सेम है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे भी आर है, तो क्यों ना मैं पाई और आर दोनों चीज़ कॉमन ले लूँ। देखो पाई कॉमन ले लेता हूँ, आर कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ एल और यहाँ पे बच जाएगा 2 और 2 आर थे, आर का स्क्वायर मतलब आर मल्टीप्लाई आर, तो एक आर बाहर चला गया तो एक आर यहाँ पे बच जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा है 3.5 प्लस एल जो है वो 12.5 हमने निकाल दिया था, और 2 इंटू रेडियस कितना है 3.5, ये कट जाएगा 0.5 पे, तो 22 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस 12.5 प्लस 3.2 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई 2, ये कितना हो जाएगा 7। तो ये 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 और ये हो जाएगा 19.5। अब 19.5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है रिक्वायर्ड सरफेस एरिया इस फिगर का। उतार लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अ क्यूबिकल block of side 7 cm surmounted by hemisphere. What is the greater diameter of a hemisphere can have? Find the surface area of the solid. देखो पहले इसकी फिगर समझ लेते हैं कि एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी एक साइड 7 की है, एक साइड 7 की है तो सारी साइड 7 की होंगी लेंथ ब्रेथ हाइट,
उसके ऊपर हमने क्या करा, एक हेमिस्फीयर सरमाउंट करा, हेमिस्फीयर क्या करा, सरमाउंट करा, और उसने कहा है कि ये जो हेमिस्फीयर है ना उसका डायमीटर ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट। और इसने सवाल भी पूछा है हमसे, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर दैट कैन हैव, मतलब हमें हेमिस्फीयर रखना है लेकिन इस तरीके से रखना है कि उसका डायमीटर ग्रेटेस्ट होना चाहिए और ये क्यूबिकल जो बॉक्स है इसके उसके ऊपर फिट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको, इस क्वेश्चन को समझो, देखो फिगर से समझो, जैसे कि ये क्यूब है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ हेमिस्फीयर जैसी चीज़ रख रहा हूँ, ओके, और वो इस तरीके से रख रहा हूँ कि वो पूरी तरह फिट हो जा रहा है, इससे बाहर नहीं झाँक रहा, ठीक है। तो बताओ कि उस हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा, और ग्रेटेस्ट डायमीटर जितना भी होगा उसको फिट कर दो, उसके बाद उसका सरफेस एरिया निकालो, ये कह रहा है क्वेश्चन। अब देखो हेमिस्फीयर का जो बेस होता है वो क्या होता है, एक सर्कल होता है, और ऐसे ही ये क्यूब का जो ऊपर वाला जो फेस होता है वो क्या होता है, एक स्क्वायर होता है। तो अगर मैं इसका ऊपर वाला खाली एरिया आपको इमेजिन कराऊँ उसको, तो देखो क्या होगा कि ये स्क्वायर बनेगा ऊपर टॉप में, ठीक है, और उसके ऊपर हेमिस्फीयर की चीज़ रखूँगा, वो भी बिल्कुल इस तरीके से कि पूरी तरह फिट हो जाए। तो फिट होने वाला जो होगा वो कुछ इस तरीके का सर्कल होगा जो पूरी तरह फिट हो गया, ठीक है। अब इस सर्कल का सेंटर यहाँ है बीचों बीच, ठीक है। तो इस सर्कल का ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है, अगर मैं इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक खींच दूँ तो यही तो इस सर्कल का ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा, इस सर्कल का ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा। और इसकी जो क्यूब की एक एज है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है कि नहीं है, 7 सेंटीमीटर। तो यानी कि यहाँ से मुझे क्या पता कि जो ग्रेटेस्ट डायमीटर, जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा वो और नहीं कुछ, वो क्यूब की ही एज यानी कि 7 सेंटीमीटर के ही इक्वल होगा। और ठीक है, तो जो सर्कल का जो डायमीटर है वही हेमिस्फीयर का भी डायमीटर है सेम, यानी कि जो हेमिस्फीयर हम इस क्यूब के ऊपर फिट कर सकते हैं पूरी अच्छे तरीके से, उसका डायमीटर जो होगा वो 7 सेंटीमीटर का होगा। तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, उसका रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। और इस क्यूब का एज जो है वो कितना दे रखा है, हमें पहले से दे रखा 7 सेंटीमीटर। अब ये जो फिगर बन गई इस तरीके की, इसका हमें क्या करना है, सरफेस एरिया निकाल दें, सरफेस एरिया जितना एरिया मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसको निकालते हैं, इसको रफ कर देता हूँ। देखो कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा इमेजिन करो कि पहले ये हेमिस्फीयर था ही नहीं, क्या था, ये हेमिस्फीयर था ही नहीं। तो हेमिस्फीयर नहीं था तो इस चीज़ का, इस जो ये चीज़ है इसका रिक्वायर्ड इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, वो होगा क्यूब का TSA होगा कि नहीं होगा, क्यूब का TSA ही तो था। जब तक मैंने इसके ऊपर हेमिस्फीयर नहीं रखा था तब तक इसका एरिया कितना था, क्यूब का TSA था, ठीक है, TSA सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लेकिन जैसे ही मैंने क्या करा, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा तो क्या हुआ, जैसे ये देखिए, तो देखो जैसे ही मैंने इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा तो क्या हुआ कि जैसे कि ये इसका एक ऊपर वाला फेस है, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा तो हेमिस्फीयर का बेस क्या होता है, सर्कल। अब ये जैसे ही सर्कल रखूंगा तो ये इतना सर्कल जितना एरिया तो क्या हो गया, गायब हो गया ना, वो तो हेमिस्फीयर के नीचे दब गया। तो उतना एरिया क्या कर दिया हमने, गायब कर दिया इसके एक फेस में से। और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो इतना एरिया गायब हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो इसलिए उसको मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है। आई बात समझ में, क्यों माइनस करा, क्योंकि पहले मान लो कि ये क्यूब खाली अकेला क्यूब था, इस पे हेमिस्फीयर नहीं था, ठीक है। तो क्यूब का एरिया था क्यूब TSA, लेकिन जैसे ही मैंने उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा तो हेमिस्फीयर का बेस जो होता है सर्कल, उसने क्या किया, इस तरीके से इसका एक सर्कल का एरिया क्या कर दिया, गायब कर दिया, अपने भीतर समा लिया, ठीक है। लेकिन इस हेमिस्फीयर के आने से एक चेंज तो और हुआ, ये जो है, अगर मुझे इस फिगर में अब पेंटिंग वगैरह कुछ भी करनी होगी तो ये हेमिस्फीयर का एरिया तो बढ़ चुका है ना, और ये हेमिस्फीयर का कितना एरिया बढ़ चुका है, इस हेमिस्फीयर का CSA बढ़ा है, कर्व्ड सरफेस एरिया, TSA नहीं बढ़ा क्योंकि इसका बेस पहले ही दब चुका है। तो TSA नहीं, इसका CSA बढ़ चुका है। तो कितना एरिया बढ़ चुका है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, इतना एरिया बढ़ चुका है। और इतना एरिया बेस का एरिया, जो इसको हम बेस एरिया भी बोल सकता हूँ, ये बेस एरिया क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो रिक्वायर्ड एरिया जो इस फिगर का जो दिख रहा है वो इतना है कि क्यूब का TSA निकालो, उसमें से बेस एरिया माइनस कर दो और उसमें CSA क्या कर दो, हेमिस्फीयर का प्लस कर दो, यही एरिया मुझे निकालना है इतना। यहाँ पे देखो TSA ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a²। बेस एरिया एक सर्कल था तो -πr², और CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr²। अब यहाँ से देखो, ये
जो सर्कल का जो रेडियस था और हेमिस्फेयर का रेडियस था वो दोनों इक्वल थे, यानी कि यहाँ पे पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर दोनों क्या है, दोनों की वैल्यूज रेडियस सेम है, पाई सेम है। तो यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ क्या कि 2 पाई आर स्क्वायर है और एक माइनस का पाई आर स्क्वायर, तो 2 में से 1 पाई आर स्क्वायर चला गया तो कितना बचा, खाली 1 प्लस का पाई आर स्क्वायर बचा। ठीक है, नहीं समझ में आया? देखो अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो इस पाई आर स्क्वायर को मान लो क्या है, ये एक एप्पल है। ठीक है, तो 2 एप्पल में से 1 एप्पल चला गया, 1 एप्पल बच गया। ठीक है, अब देखो ये रिक्वायर्ड एरिया है, इतना हमें करना है। तो यहाँ से अब मुझे कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट कर देंगे। 6 ए स्क्वायर, एज जो है वो कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस पाई 22/7, और जो रेडियस है हेमिस्फेयर का, और ये हेमिस्फेयर का जो रेडियस है वो कितना है 7/2। यहाँ पे 7/2 का स्क्वायर है तो 7/2 का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे देखो 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 22/7 और 7/2 का स्क्वायर 49/4। ओके, 7 से कट जाएगा 7 पे, ये कट जाएगा 2 से 11 पे, तो ये बचा, इतनी चीज़ बच गई 6 इंटू 49, 6 इंटू 49, 49 9 54 ऊपर पास 6 चौक 24 5 29, 294 प्लस 77/2, 77/2 कितना होगा 38.5। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 294 38.5, 0.5 8 4 12 ऊपर कैरी, 9 3 12 1 13 ऊपर एक कैरी, ये रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा जो नई फिगर बनी है, इसका रिक्वायर्ड एरिया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उतार लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th, नेक्स्ट क्वेश्चन, a hemispherical depression is cut out from one face of the cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. अब इसका देखो, पहले इसकी फिगर बना देता हूँ। एक देखो फिगर से समझते हैं कि एक क्यूब शेप का एक फिगर है, एक सॉलिड है, और वो क्यूब शेप की जो सॉलिड की जो लेंथ है, एक एज है वो कितनी है L सेंटीमीटर, उसकी एक एज जो है वो L सेंटीमीटर है। और उसमें से अब की बार हमने क्या किया, एक हेमिस्फीयर शेप का डिप्रेशन का मतलब होता है गड्ढा, मतलब एक उसका फेस उठाया और उसमें से क्या कर दिया, एक गड्ढा खोद के ऐसे हेमिस्फीयर शेप का बाहर निकाल दिया। हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, और इस तरीके से निकाला कि जो इसकी एज जो है ना क्यूब की, वो इसके क्यूब हेमिस्फीयर के, जो हेमिस्फीयर का जो बेस है उसको सर्कल होगा, उसके डायमीटर के बराबर है। डायमीटर भी इसका क्या है, L है। तो डायमीटर L है तो रेडियस उसकी कितनी हो जाएगी, L/2। तो अब ये जो फिगर बच गई, ये जो सॉलिड बच गया, इसका हमें क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया जो बच गया वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फिर से उसी तरीके से हम मान लेते हैं कि पहले डिप्रेशन था ही नहीं, तो इस क्यूब का कितना एरिया मुझे दिख रहा था, इस क्यूब का मुझे TSA दिख रहा था, TSA ऑफ क्यूब दिख रहा था। ओके, अब जैसे ही मैंने इसके एक फेस पे गड्ढा खोदने की सोची हेमिस्फीयर शेप का, तो सबसे पहले चेंज क्या आएगा, सबसे पहले चेंज कुछ ऐसा आएगा ना, सबसे पहले मैं एक ऐसी लाइन बनाऊंगा सर्कल सी, जो हेमिस्फीयर का बेस है वो बनाऊंगा, और इतना काटने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जब मैं इसको हेमिस्फीयर शेप की चीज़ को काटने की कोशिश करूंगा, तो सबसे पहले इसका एक फेस में से क्या हो जाएगा, बेस एरिया गायब हो जाएगा, तो बेस एरिया माइनस करना पड़ेगा। ओके, लेकिन जब मैं इसको खोदूंगा, यानी कि इसको काट के अलग करूंगा हेमिस्फीयर को, तो क्या होगा, एक गड्ढा बन जाएगा, और वो गड्ढा जो है उस गड्ढे की भी कुछ ना कुछ एरिया बन जाएगा, उस गड्ढे का भी कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, एरिया बन जाएगा। और वो एरिया कितना होगा, एक CSA ऑफ हेमिस्फीयर के बराबर होगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर के बराबर होगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा इस फिगर में, जो एरिया हमें चाहिए वो और कुछ नहीं, यही है कि पहले ये क्यूब था अकेला, TSA था, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें से डिप्रेशन काटने की सोची, तो सबसे पहले बेस एरिया खत्म हुआ, एक फेस में से एक बेस गया, और एक CSA ऑफ हेमिस्फीयर ऐड हो गया, वो एरिया ऐड हो गया। अब सारी चीज़ दे रखी है, हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करने हैं। TSA ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a² माइनस बेस एरिया πr², और हेमिस्फीयर का CSA क्या होता है, 2πr²। फिर से एकदम बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसी इक्वेशन बन गई, 6a², 1πr² और 2πr², 2πr² में से 1πr² चला गया, तो प्लस का 1πr² बच जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। a की जो वैल्यू है, एज जो है वो कितनी है, L, तो 6 इंटू L का स्क्वायर प्लस पाई
पाई इंटू आर जो है वो कितना है L/2, तो L/2 का स्क्वायर। पाई को सोल्व नहीं करना, 6L² प्लस में पाई L²/4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, L का स्क्वायर L। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है, यहाँ पे भी L² है, यहाँ पे भी L² है, तो क्या करूँगा L² को कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पे बचेगा 6 प्लस पाई/4 बच जाएगा, यहाँ पे पाई/4 बच जाएगा। और इसको आगे सोल्व कर दूंगा L², यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा, 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, और 1 और 4 का एलसीएम 4, 6 4 जा 24 प्लस पाई, और यही जो है ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही जो है हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। L² 24 प्लस पाई/4। इसने कहीं पे भी क्वेश्चन में ये नहीं बोला था कि L जो है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, इसको L के ही टर्म्स में हमें सोल्व करना है, और L के ही टर्म्स में हमें इसको इसके आंसर को रिप्रेजेंट करना है। इसको उतार लो। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना, एग्जाम में भी कई बार आ जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टिक टू ईच ऑफ इट्स एंड। The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. तो भाई एक मेडिसिन कैप्सूल है, जो मेडिसिन जो गोलियां हम खाते हैं कैप्सूल वाली वही है, वो इस तरह का है कि उसके बीच में एक सिलेंडर है, एक बीच में सिलेंडर है, और उसके दोनों कोनों पे एक एक हेमिस्फीयर जोड़ रखा है, ठीक है। और डायमेंशन इसके कुछ इस तरह है कि जो ये पूरी कैप्सूल है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस एंड से लेके इस एंड तक, ये जो कैप्सूल है टोटल लेंथ जो है इसकी कितनी है 14 मिलीमीटर। मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर में आंसर मत देना वरना गलत हो जाएगा। और जो डायामीटर है ना, डायामीटर किसका, हेमिस्फेयर का, और हेमिस्फेयर और सिलेंडर दोनों जो है वो सेम है, तो डायामीटर जो है वो हेमिस्फेयर और एंड सिलेंडर दोनों का कितना है 5 mm। इतनी बात क्लियर। 5 mm हेमिस्फेयर का भी और सिलेंडर का भी, क्योंकि दोनों का बेस सर्कल है और दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस यहाँ से क्लियर हो गई कि 5/2 मिलीमीटर हो जाएगा। अब इस फिगर का हमें क्या निकालना है, इस फिगर का हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो फिर वही प्रॉब्लम, CSA निकाले कि TSA निकाले। अभी बताया अगर टॉप एरिया और बेस एरिया अगर आपको दिखता है क्वेश्चन में, उसका कहीं पे भी काम है, यूज़ है, तो हमें TSA निकालना है। लेकिन अगर टॉप एरिया और बेस एरिया गायब है, उसका हमें काम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ CSA निकालेंगे। अब इस फिगर में देखो, हेमिस्फेयर का बेस बंद है भीतर, उसका कोई काम नहीं है, वो खुला नहीं है। इधर भी हेमिस्फेयर का बेस जो है वो बंद है, कैप्सूल के भीतर दब गया है, उसका कोई काम नहीं है। ऐसे ही सिलेंडर के 2 बेस होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो दोनों बेस इधर से भी बंद हो चुका है, इधर से भी बंद हो चुका है। तो कहीं पे भी हम TSA पे नहीं जाएंगे, TSA का इस क्वेश्चन में कहीं पे भी यूज़ नहीं है। हमें रिक्वायर्ड एरिया में सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया हमें निकालना है CSA ऑफ हेमिस्फेयर। 2 हेमिस्फेयर है तो 2 हेमिस्फेयर का CSA, 2 हेमिस्फेयर CSA प्लस सिलेंडर का CSA, सिलेंडर का भी हमें क्या निकालना है, CSA ही निकालना है। एक सिलेंडर का CSA निकालूंगा और 2 हेमिस्फेयर हैं, तो 2 हेमिस्फेयर का CSA ऑफ 2 हेमिस्फेयर निकाल के, एक हेमिस्फेयर का CSA निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इन दोनों को प्लस कर दूंगा, यही रिक्वायर्ड सरफेस एरिया इस फिगर का हो जाएगा। अब इनकी फॉर्मूले की बात करते हैं, तो 2 इंटू हेमिस्फेयर का CSA क्या होता है 2πr², ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, और CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πrh। अब मैंने वैल्यूज़ देखी कि पाई है, r² है, r² मैं निकाल दूंगा, r² की वैल्यू मैंने अभी निकाल दी 5/2 mm, ठीक है। यहाँ पे भी 2 है, पाई है, r है, h है, h नहीं है, h यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है ये बहुत ज़रूरी है। हम सिलेंडर के CSA की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर का ही h लेंगे, सिलेंडर की ही h को कंसिडर करेंगे। लेकिन उसने क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं कहा कि सिलेंडर की जो हाइट है वो इतने मिलीमीटर है। उसने कहा कि टोटल हाइट इस एंड से इस एंड तक कितनी है 14 mm है, ठीक है। तो मैं हाइट ऑफ सिलेंडर निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूंगा, हाइट ऑफ सिलेंडर निकाल दूंगा। देखो टोटल हाइट में से अगर मैं माइनस कर दूं हाइट ऑफ हेमिस्फेयर 2 बार, क्यों, देखो
हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ लंबा होगा और ये वाला भी हेमिस्फीयर यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ लंबा होगा और दोनों हेमिस्फीयर साइज शेप में बराबर है, तो दोनों की हाइट क्या होगी, बराबर होगी। तो दो हाइट ऑफ हेमिस्फीयर मैं माइनस कर दूँ टोटल हाइट जितनी भी है उसमें से, तो मेरे को सिलेंडर की क्या मिल जाएगा, हाइट मिल जाएगा। अब देखो टोटल हाइट जो है वो तो 14 mm है, उसने साफ साफ बोल रखा है, लेकिन ये जो 2 इंटू हाइट ऑफ हेमिस्फीयर है ये कितना होगा, हेमिस्फीयर का जितना रेडियस होता है उतना ही उसका क्या होता है, हाइट होता है। तो हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है, 5/2, तो 2 × 5/2 क्यों होता है रेडियस बराबर, ये अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो देखो 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया 14 - 5 और ये हो गया 9 mm। तो यहाँ से मेरे को मिल गया क्या कि हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो 9 mm है, h की वैल्यू। अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूलेस में क्या करना है, अपने वैल्यूज रखनी है और मुझे आंसर बदले में मिल जाएगा। तो देखो 2 × 2 4, पाई की जगह रख दूंगा 22/7, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 5/2 × 5/2, स्क्वायर है तो इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई करो, प्लस 2 पाई 22/7। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक काम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसमें से जितनी भी वैल्यूज कॉमन है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। इससे क्या हो जाता है, हमें इजी हो जाता है, थोड़ा सा आंसर निकालना आसान हो जाता है। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई है, तो पाई बाहर आ जाएगा, यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर है, यहाँ पे एक अकेला रेडियस है। और ये एक बात ध्यान रखने का है जब भी कॉमन लेते हैं कि रेडियस जो होना चाहिए दोनों में सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सिलेंडर का रेडियस है वही हेमिस्फीयर का भी रेडियस है, तो मैं क्या करूँगा, एक रेडियस बाहर ले लूँगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो एक रेडियस बाहर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे बचेगा क्या, 1 2 बाहर चला गया तो 2, और 2 रेडियस में से एक रेडियस बाहर चला गया तो 2r बचा। यहाँ पे 2 पाई r, 3 चीज़ बाहर जा चुके हैं तो खाली h बच गया। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूँ, 2 × 22/7, रेडियस 5/2 इंटू 2 × रेडियस 5/2 प्लस हाइट कितनी है, हाइट अभी निकाली, ये हाइट ये वाली पुट करना, 14 मत पुट करना है, हाइट जो है वो 9। ओके यहाँ पे देखो 2 से 2 गया, 22 5 × 110 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 2 से 2 गया 5 प्लस में 9। ओके 110 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 5 + 9 कितना हो जाएंगे 14, ये चला गया 2 से, तो 110 × 2 कितना हो जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये बात भी ध्यान रखने का है कि आंसर सारी चीज़ डायमेंशन मिलीमीटर में दे रखे, तो हमें आंसर भी मिलीमीटर स्क्वायर में ही देना है। ये रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा इस फिगर का। वेरी सिंपल, उतार लो इसे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 7th क्वेश्चन। देखिए 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used to making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 per meter square. Note the base of the tent will not be covered with the canvas. Okay, अब देखो इस ये फिगर है इस क्वेश्चन की, और क्या रहा है क्वेश्चन कि एक टेंट है, एक टेंट जो होता है सर्कस वगैरह में जो टेंट बनता है उस तरह का टेंट है, और वो जो है उसका एक पार्ट जो है सिलेंडर है और उसके ऊपर हमने एक कॉनिकल टाइप की क्या बना रखा है, एक छत बना रखा है। एक सिलेंडर है उसके ऊपर एक कौन टाइप का छत बना रखा है, और उसके बाद जब डायमेंशन हमने पूछे तो उसने डायमेंशन बताई कि जो सिलेंडरिकल पार्ट है, सिर्फ सिलेंडर वाला पार्ट जितने नीचे वाला पार्ट है उसका डायमीटर 4 है और हाइट जो है उसकी 2.1 मीटर है, और जो कॉनिकल पार्ट है उसकी जो स्लैंट हाइट है एल जो है वो क्या है 2.8 मीटर है। तो जो चीज़ हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। देखो डायमीटर गिवन है किसका, सिलेंडर का डायमीटर गिवन है कितना 4 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 4 का आधा 2 मीटर। लेकिन ये देखो इस सिलेंडर के ऊपर कौन रखा हुआ है और दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तभी तो अगर रेडियस सेम नहीं होगा तो ये कौन क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर आ नहीं पाएगा। अगर छोटा होगा तो भीतर चला जाएगा, अगर बड़ा होगा तो इसके ऊपर ढक जाएगा। तो इसलिए रेडियस क्या होगा इसका कोन का भी बराबर होता है। तो रेडियस जो है कोन एंड सिलेंडर दोनों का कितना है 2 मीटर है, और जो हाइट है, हाइट किसकी सिलेंडर की वो कितनी है 2.1 मीटर है। और क्या गिवन है, और जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट ये जो टेढ़ी वाली हाइट होती है किसकी, कोन की L वो कितनी है, वो है 2.8 मीटर। अब हमें कह रहा है
कि इसमें कितना कैनवास लगेगा, इस चीज़ को बनाने में, इस टेंट को बनाने में कितना कैनवास लगेगा। कैनवास का मतलब होता है तिरपाल, तिरपाल मतलब कि वो जो चीज़, कपड़ा जिससे ये टेंट बनेगा वो कितना लगेगा, उसका एरिया कितना होगा, ये बताओ। तो अब देखो, बस हमें ये सोचना है कि अगर मैं टेंट बना रहा हूँ तो कितना एरिया मुझे, कितना कपड़ा लगेगा, और उस हिसाब से मुझे CSA TSA लगा निकाल देना है और ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो अब मैं सबसे सिंपल बात, मैं टेंट बनाऊंगा, ठीक है, तो ज़मीन पे कोई तिरपाल लगाऊंगा नहीं, ज़मीन पे तो कोई तिरपाल लगाऊंगा नहीं, ठीक है, तो ज़मीन पे कोई तिरपाल नहीं लगाऊंगा। और उसने लास्ट में हिंट में भी क्या रखा कि बेस में कोई भी तिरपाल नहीं लगा है, तो ज़मीन पे कोई तिरपाल नहीं लगाऊंगा, तो यानी कि जो सिलेंडरिकल पार्ट है उसका हमें बेस नहीं निकालना, ठीक है। और जब मैं ऊपर से छत में कोन लगा ही रहा हूँ तो यहाँ पे भी मुझे तिरपाल लगाने के बीच में क्या ज़रूरत है, ठीक है, तो यहाँ पे भी तिरपाल लगाने के बीच में ज़रूरत नहीं है। तो सिलेंडर का बेस एरिया भी नहीं निकालना, ना ही टॉप का एरिया निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, CSA ऑफ रिक्वायर्ड एरिया में क्या आ जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर आ जाएगा, सिलेंडर प्लस जो कौन है उसका बेस हमें नहीं निकालना, बेस यूज नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे हम तिरपाल नहीं लगाएंगे, वहाँ पे कैनवास नहीं लगाएंगे, तो उसका भी सिर्फ और सिर्फ हमें क्या निकालना है, CSA ऑफ कौन निकाल देना है, ठीक है। दोनों के फॉर्मूले लिखूँ तो इसका फॉर्मूला होता है 2πRH और इसका फॉर्मूला होता है πRL, ठीक है। 2 है, पाई है, R है, सब कुछ है, H भी है, ठीक है। उसने साफ साफ बोल रखा है कि हाइट ऑफ सिलेंडर 2.1 है, पाई है, R है, स्लैंट हाइट भी है, तो कुछ भी मुझे गायब नहीं है, कोई भी चीज़ गायब नहीं है। मेहरबानी से इस क्वेश्चन ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया कि सारी चीज़ें दे दी। इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन किए उसमें एक चीज़ गायब रहती थी, वो हमें निकालना पड़ता था। तो अब देखो, जितनी चीज़ कॉमन ले सकता हूँ वो कॉमन ले लेता हूँ, पाई R कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर 2 और H बच जाएगा और यहाँ पर L बच जाएगा प्लस का। अब वैल्यूज पुट करनी है तो पाई की जगह रख दूंगा 22/7। रेडियस जो है कौन और सिलेंडर दोनों का कितना है, 2 मीटर, 2 मीटर। 2 इंटू हाइट जो है कौन की नहीं, सॉरी, सिलेंडर की हाइट लेनी है, वो है 2.1 मीटर, 2 इंटू 2.1 मीटर प्लस जो स्लैंट हाइट है वो कितनी है, 2.8 मीटर। एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट, कंफ्यूज मत हो जाना, एल लेंथ नहीं होता, लेंथ सिर्फ और सिर्फ क्यूबॉइड में होता है। एल की कौन में जब ही हम यूज करेंगे एल का मतलब वहाँ पे स्लैंट हाइट होता है। तो यहाँ पे 22/7 इंटू में 2 इंटू 2.1 कितना हो जाएगा, 4.2 प्लस 2.8, ओके। 22/7 इंटू में 2, 4.2 और 2 प्लस 4.2 और 2.8 दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 7 से 7 चला गया, 22 इंटू 2 44 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया, इतना कपड़े का एरिया मुझे चाहिए, तिरपाल का एरिया, ताकि मैं इस टेंट को बना सकूं। अब उसने कहा है कि इसमें कॉस्ट भी निकालनी है, हमें कॉस्ट किसकी चीज़ की निकालनी है, कि मैं अगर बाजार में जाता हूं इस तिरपाल को खरीदने, इतने एरिया के तिरपाल को, तो कितना खर्चा आएगा। अगर 1 मीटर, यहाँ पे देखो, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर जो है 500 रुपये का है, ठीक है, 500 रुपये का है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर जो है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर तिरपाल, 1 मीटर स्क्वायर तिरपाल जो है कैनवास, वो कितना है, 500 रुपये का है। तो बताओ मुझे कितना चाहिए था, मुझे चाहिए था 44, तो 44 का कितना आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 500 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 44 से, 5 4 जा 20, ऊपर 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 2 22,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा। इतने रुपए मुझे खर्च करने पड़ेंगे ताकि मैं इस टेंट को बना सकूं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इन नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान देना, भाषा पे ध्यान देना। उसने सबसे पहले कहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड का मतलब क्या है, भरा हुआ, पूरा भरा हुआ, ठीक है। तो सॉलिड सिलेंडर है तो यानी कि भरा हुआ है, तो उसका बेस भी है, उसका टॉप एरिया भी है, बेस एरिया भी। इतनी बात समझ में आई। सॉलिड से हमें क्या समझ में आया कि उस सिलेंडर का टॉप भी है, बेस भी है। अब क्या कह रहा है कि उस सिलेंडर की जो हाइट है वो 2.4 सेंटीमीटर है, उसका जो डायमीटर है वो 1.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, उसमें से हमने क्या कर दिया, एक सेम हाइट का और सेम रेडियस का यानी सेम डायमीटर का एक कोन क्या कर दिया हमने, होलो आउट कर दिया। होलो आउट मतलब काट के निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। तो अब बताओ, अब उस फिगर में कितना एरिया
हो गया, बच गया। अब मतलब एरिया पूछा ना, सरफेस एरिया, तो एक चीज़ अब सोच लिया करो बस कि अब मुझे उस फिगर पे क्या करनी है, पेंटिंग करनी है, कलाकारी करनी है। अब कलाकारी करने के लिए जितना एरिया मेरे दिमाग में आएगा ना, जितना एरिया मुझे पेंट करने को बचेगा, वही उसका सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, सरफेस एरिया का ये मतलब समझ लो, अब से जितने भी दुनिया के फिगर आए, जितने भी क्वेश्चन आ जाए, सरफेस एरिया का मतलब ये है कि उस सरफेस पे मुझे क्या करना है, पेंटिंग करनी है, और पेंटिंग के लिए मुझे जितना भी एरिया दिखेगा ना, वही उस फिगर का क्या है, सरफेस एरिया है। तो अब हम मान लेते हैं कि अब इसने जो कलाकारी कर दी, ये जो कोन काट के निकाल दिया, इसके बाद मुझे इस फिगर पे पेंटिंग करनी है, तो कितना एरिया मुझे बचेगा। ठीक है, तो वैसे ही करते हैं। देखो रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा, पहले रिक्वायर्ड एरिया सोच लेते हैं कितना होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो कि ये कोन अभी नहीं काटा था, तो मुझे पेंट करने के लिए कितना एरिया बचता TSA ऑफ सिलेंडर। TSA ऑफ सिलेंडर बचता कि नहीं बचता, बताओ। हाँ, क्योंकि ये सॉलिड सिलेंडर था, ऊपर भी पेंट करता, चारों तरफ भी पेंट करता, नीचे भी पेंट करता। लेकिन इसने क्या किया कि एक कोन काट के क्या कर दिया, निकाल दिया। अब कोन काटा, तो कोन काटेगा तो सबसे पहले इस सिलेंडर का, जैसे ये सिलेंडर है, इसका मैं अगर कोन काटने की सोच रहा हूँ, तो सबसे पहले तो ये बेस ही उड़ाऊंगा ना, बेस खत्म करूंगा। तो बेस खत्म करा तो एक बेस एरिया क्या कर दिया मैंने, उड़ा दिया। बेस एरिया क्या कर दिया, माइनस कर दिया, उड़ा दिया, खत्म कर दिया। ओके, अब बेस एरिया माइनस तो कर दिया, एक एरिया कम हो गया पेंट करने के लिए, एक चीज़ कम हो गई। लेकिन जब काट के निकालूंगा तो एक एरिया जो होगा ये कोन का, ये क्या हो जाएगा, भीतर ही भीतर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर से खोखला हो गया तो भीतर भी खोखला हो गया, और उस खोखली चीज़ को तो ऐसे छोड़ूंगा नहीं, गंदा सा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो उस पर भी पेंट मार दूंगा। तो उस पर पेंट मारूंगा तो उतने एरिया पे मुझे पेंट मारने के लिए क्या करना चाहिए, CSA ऑफ कोन प्लस कर देना चाहिए। तो ये है रिक्वायर्ड एरिया। क्या है कि सबसे पहले सिलेंडर का TSA था, एक बेस काट के निकाल दिया, एक बेस निकाल दिया, और एक CSA ऑफ कोन क्या कर दिया, ऐड कर दिया। TSA ऑफ कोन नहीं किया, क्यों, क्योंकि बेस तो ऊपर है ही नहीं, बेस है नहीं, तो बेस जहाँ नहीं होता, बेस और टॉप गायब होते, वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ CSA होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अगर मैं TSA का अब फॉर्मूलेज पे आ जाता हूँ। फॉर्मूला क्या होगा इसका, 2 पाई R प्लस H। बेस एरिया क्या होता है, सर्कल होता है, सिलेंडर और कोन का बेस क्या होता है, सर्कल होता है, तो पाई R स्क्वायर। ओके, और CSA ऑफ कोन का CSA क्या होता है, पाई RL। अब यहाँ से देखो 2 पाई R है, R प्लस H है, R है, H है, R है, L नहीं है, एक चीज़ गायब कर दी इसने। ठीक है, तो L सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को यहीं पे छोड़ देता हूँ और सबसे पहले L निकालता हूँ। L क्या होता है, L होता है रूट में R स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर। ओके, रूट में R स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर। तो R स्क्वायर है मेरे पास, रेडियस है, रेडियस कितना है, दोनों का रेडियस, सिलेंडर और कोन दोनों का रेडियस 0.7 है, तो 0.7 का स्क्वायर। अब ये 0.7 क्यों है, उसने डायमीटर बोला 1.4 है, तो डायमीटर का आधा ही होगा रेडियस। ठीक है, 1.4 मत पुट करना, 0.7 कर देना, इसको आधा कर देना। और H जो है हाइट, उसने बोला था कि कोन और इसकी हाइट दोनों की सेम है, तो 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 0.7 का होल स्क्वायर हो जाएगा 0.49, और 2.4 का हो जाएगा 5.76। ओके, नो प्रॉब्लम, आगे करते हैं। ये हो जाएगा प्लस करने पे 6.25, और जो L आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर L आ गया। ठीक है, इतनी चीज़ उतार लो, L की वैल्यू इतना रफ में कर देता हूँ। L की वैल्यू कितनी होगी, 2.5। यहाँ पे लिख लेता हूँ स्लांट हाइट जो होगी, L की वैल्यू कितनी होगी, 2.5 सेंटीमीटर। अब सारी चीज़ है मेरे पास। अब क्वेश्चन करता हूँ, सिलेंडर 2 पाई R प्लस H माइनस बेस एरिया पाई R स्क्वायर, और CSA ऑफ कोन पाई RL। ठीक है, इसमें भी हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अब की बार कॉमन लेते वक्त हमें ध्यान रखना है कि इन तीनों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए हम क्या कर देते हैं, अलग अलग ही वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस 0.7, रेडियस 0.7 प्लस हाइट कितनी है, 2.4। वेरी गुड, चलो, माइनस पाई 22/7, रेडियस का स्क्वायर 0.7 इंटू 0.7 प्लस पाई 22/7, रेडियस 0.7, और L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.5। कैलकुलेट करो, 7 से गया 0.1 पे, तो 2 इंटू 2 44 इंटू 0.1, ये कितना हो जाएगा, 7 और 2.4, तो ये कितना हो जाएगा, 3.1। 7 से ये चला गया 0.1 पे, तो ये हो गया माइनस का
22 इंटू 0.1 मल्टीप्लाई 0.7 प्लस 7 से चला गया 0.1 पे, ये 22 इंटू 0.1 इंटू 2.5। अब इतनी लंबी कैलकुलेशन हो गई, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो आप तो कैलकुलेट कर लेना, मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन तुम मत करना, मैं कर लेता हूँ। देखो 44 इंटू 0.1 मल्टीप्लाई 3.1 इतना आया 13.64 माइनस 22 इंटू 0.1 इंटू 0.7 ये आया 1.54 प्लस 22 इंटू 0.1 मल्टीप्लाई 2.5 ये हो गया 5.5। इनको प्लस कर दो 13.64 और माइनस कर दो 1.54, तो ये हो गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है इस फिगर का एरिया है, सरफेस एरिया, जितना एरिया बच गया, ठीक है। लेकिन उसे लास्ट में एक लाइन और कही है, तो इस क्वेश्चन में लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, भाषा समझनी है। उसने लास्ट में कहा कि आंसर देना है ना वो हमें नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में देना है। तो ये 17.6 है, तो इसके नियरेस्ट क्या हो जाएगा, इसे नियरेस्ट या तो 17 होगा या 18 होगा, लेकिन 18 ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका नियरेस्ट हो जाएगा। और इसको लिख दूंगा मैं अप्रोक्सीमेट, यानी कि 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के लगभग है ही इसका सरफेस एरिया। ओके, वेरी गुड, उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो देखो एक बात बताऊं कि अभी जो टाइम हो रहा है ना वो रात के 1:30 या 2 बज रहे हैं। तो 1:30 या 2 बजे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। दिन में तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है, लोग आते जाते रहते हैं, गाड़ियों की आवाज़ आती जाती रहती है, तो इसलिए रात को बना रहा हूँ ताकि कोई भी कुछ ना बोले। तो एक बात मैं आपसे कहूँगा कि यार सिलेबस की आप टेंशन मत लो। अगर आप इसी तरह सपोर्ट करते रहोगे, लाइक शेयर कमेंट करते रहोगे, अगर इसी तरह सपोर्ट करते रहोगे ना, तो मैं सिलेबस आपका बहुत जल्द करा दूंगा, जनवरी से पहले ही करा दूंगा। ये जितना भी आप स्कूल नहीं गए कोरोना वायरस की वजह से, अगर कुछ समझ में भी नहीं आया तो सारा सिलेबस समझा दूंगा बिल्कुल अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको सपोर्ट बनाए रखना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। जितनी ज़्यादा सपोर्ट बढ़ाओगे ना उतने ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं सिलेबस उतनी ज़्यादा जल्दी कराऊंगा और ज़्यादा जल्दी फ्रिक्वेंटली क्या करूँगा, वीडियो डालूंगा। और देखो लास्ट क्वेश्चन देखो, तो देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्या कह रहा है कि एक अ वुडन आर्टिकल was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown as figure 13.00. If height of the cylinder is 10 cm and the base radius is 3.5 cm, find the surface area of the article. इसकी फिगर हमें पहले से गिवन थी कि एक सिलेंडर है, ठीक है, और जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है, उसका बेस का रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर का है। उसमें से हमने दो हेमिस्फेरिकल चीज़ क्या कर दी, डिप्रेशन काट के हमने निकाल दिया, एक ऊपर से एक नीचे से, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ नई बनी है ना, नई तरह की फिगर बनी है, उसका सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। अब सरफेस एरिया निकालना है तो कंफ्यूज नहीं होना कि CSA निकालना है कि TSA निकालना है, मैंने बता दिया क्या करना है। आपको इस तरीके से सोचना है कि मुझे इस फिगर में पेंटिंग करनी है, मतलब कलाकारी करनी है, और कलाकारी करने के लिए कितनी जगह बचेगी, मतलब कितनी जगह यूज होगी, वही इसका एरिया निकालना है, सरफेस एरिया। अब देखो जब मैं इसमें कलाकारी करना शुरू करूंगा तो सबसे पहले ये सिलेंडर दिख रहा है, तो सबसे पहले इसके चारों तरफ ही कलाकारी करूंगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया में एक चीज़ तो पक्का हो गई, क्या रिक्वायर्ड एरिया में एक चीज़ तो पक्का हो गई कि CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर हो गया, वेरी गुड। चलो अब जब सिलेंडर का CSA क्यों, क्योंकि बेस ऊपर क्या है, एक हेमिस्फेयर है, वो भी होलो कटा हुआ, ठीक है, और नीचे भी क्या है, सॉरी बेस नीचे होता है, तो बेस में क्या है, एक हेमिस्फेयर है होलो, ऊपर भी क्या है, एक हेमिस्फेयर है होलो, ठीक है। तो बेस ना ऊपर यूज हुआ ना नीचे हुआ, इसलिए CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो बेस ना ऊपर है ना नीचे है, तो अब हेमिस्फेयर की बात आती है। तो हेमिस्फेयर ऊपर से ऐसे खोखला होगा, ठीक है, इसके भीतर खोखला होगा, तो उस पर भी थोड़ा बहुत मन करेगा कलाकारी करने को, उसको अकेला नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये जो है ना, इस एरिया पे भी पेंटिंग करूँगा, और ये एरिया क्या है, CSA ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। लेकिन एक एरिया ऊपर भी है और एक नीचे भी है, तो दो एरिया हो गए, तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो इतना ही एरिया निकालना है इस फिगर में हमें। इस
सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया निकालना है और इसका कोन का कोन नहीं, हेमिस्फेयर का ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों का क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। हमें सारी चीज़ दे रखी है, हाइट ऑफ सिलेंडर 10 है और रेडियस जो है हेमिस्फेयर और सिलेंडर दोनों का कितना है 3.5 है। तो वैल्यूज पुट कर देता हूँ बस। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRh और 2 मल्टीप्लाई CSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2πr²। ओके, तो यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है, 2 आ सकता है, पाई आ सकता है, r आ सकता है। तो 2πr तीनों चीज़ कॉमन ले लूँगा। यहाँ पे बचेगा h, यहाँ पे बचेगा एक 2 बाहर चला गया, एक 2 बच जाएगा और पाई बाहर चला गया, पाई चला जाएगा। 2 r में से एक r बाहर चला गया तो एक r बच जाएगा। तो 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस कितना है 3.5, हाइट जो है 10 + 2, रेडियस कितना है 3.5। ओके, 7 से कट गया 0.5 पे। तो 2 × 22 × 0.5 और ये 10 + 2 × 3.5 कितना हो गया 7। तो 44 × 0.5 मल्टीप्लाई 17 और ये 44 × 0.5 का मतलब क्या आता है आधा। तो 45 को आधा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 × 17, इसको मल्टीप्लाई कर दो 17 × 34, ऊपर 3 कैरी, 17 × 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया है, इस फिगर का सरफेस एरिया है। ये था लास्ट क्वेश्चन। फिर से उतार लो। तो ये आज की वीडियो 13.1 यहीं ख़त्म होती है। अगली वीडियो में 13.2 करेंगे एक्सरसाइज। ऐसे ही करेंगे बिल्कुल अच्छे से समझ के, कूल रह के, ठीक है। और पूरा सिलेबस करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। अपना सपोर्ट बनाए रखो, लाइक करो, शेयर करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। और कोई भी डाउट होता है कमेंट कर दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट के अगर तुम्हें ज़्यादा डाउट हो रहा है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो उसको बोल दिया करो इस क्वेश्चन में डाउट है, मैं उसकी अलग से डाउट सेशन एक वीडियो बना दिया करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब कर दिया करो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।